नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। दरअसल अब दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के 5 जिलों में भी पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर 2025 से सीज कर लिया जाएगा। ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की बैठक में हुआ है। CAQM के इस फैसले के बाद अब आप अगर 1 नवंबर से पुरानी गाड़ी लेकर एनसीआर में घुसते हैं तो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। पुरानी गाड़ियों में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन तो 10 साल पुराने डीजल वाहन आएंगे। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से सीज कर लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार के इस फैसले का न सिर्फ खुलकर विरोध कर रही है बल्कि रेखा सरकार पर जन विरोधी और कार कंपनियों से मिलीभगत होने का आरोप भी लगा रही है। CAQM का आदेश भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान कर रही है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम हो, पावर कट हो, स्कूल फीस बढ़ रही है। और अब मिडिल क्लास, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं जो गाड़ियां खरीदते हैं, कई बार सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, लोन लेके गाड़ियां खरीदते हैं, अब उनको नवंबर में सड़क से उठा दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। दिल्ली में विपक्ष की नेता जहां दिल्ली सरकार पर कार कंपनियों से सेटिंग का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार में रहते हुए पब्लिक की 80,000 पुरानी गाड़ियों का स्क्रैप घोटाला किया है। 80,000 गाड़ियां दिल्ली के अंदर तोड़ दी गई, उनको एंड ऑफ लाइफ करके खत्म कर दिया गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहां गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड स्क्रैप को तोड़ने के लिए कोई अभी तक सेंटर नहीं सेटअप हुआ। कोई ऐसी स्क्रैप का यूनिट दिल्ली में नहीं लगा, तो फिर वो गाड़ियां कहां गई? आम आदमी पार्टी ने लोगों की लाखों रुपए कीमत की गाड़ियों को हजारों रुपए में कबाड़ियों के हाथ में थमा दिया। इसके पीछे कौन कौन मंत्री हैं, इसके पीछे कौन कौन एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी ने इसमें से कितना करोड़ रुपए कमाया है, यह भी हम सब जांच करेंगे। हम चाहेंगे कि CAQM इसकी भी जानकारी ले कि यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। दिल्ली के अंदर कोई जो है फैसिलिटी नहीं थी ऐसी स्क्रैप करने की गाड़ियों को, इसके बावजूद गाड़ियां उठाई गई और कहां दी गई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। ये आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से ही इस नियम को लागू कर दिया था, लेकिन भारी विरोध और खामियों के बाद इसे वापस ले लिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने वापस लेने के फैसले को अस्थायी बताया था और कहा था यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि एनसीआर में लागू होना चाहिए, जो कि CAQM ने मान भी लिया है। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर कटाक्ष किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब तक तो रेखा सरकार दिल्ली को बर्बाद कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पूरे एनसीआर को बर्बाद करने का ठेका ले चुकी है। यानी खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। 1 नवंबर से अब CAQM ने पूरे एनसीआर के जो दिल्ली है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, इन्होंने सब पे बैन लगाने का अब एक डायरेक्शन निकाल दी। तो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने क्या किया, खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पहले साफ साफ दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ियों को लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए जाएगा तो ना उसे पेट्रोल मिलेगा और ना ही डीजल दिया जाएगा। वहीं पेट्रोल पंप वालों को भी इसके लिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। हालांकि इस दौरान कुछ गाड़ियों की जब्ती भी की गई थी।
बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण निकाय को पत्र लिखा था और कहा था कि ओवरएज हो चुके वाहनों को अब पेट्रोल डीजल देने पर रोक नहीं लगाई जाए। इस फैसले को तब तक रखा जाए जब तक कि ये एनसीआर में पूरी तरह से लागू ना हो जाए। अब जबकि सीएक्यूएम फैसला ले चुका है कि दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से सटे शहरों में भी 1 नवंबर से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि पुरानी सरकारों की गलत नियत और नियति की वजह से ही दिल्ली का यह हाल है। केजरीवाल और उनकी सरकारों के पास पॉल्यूशन रोकने के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी। सरकार लगातार जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के साथ खड़ी है। ये संदेश आज सरकार का गया है, पिछली सरकारों की तरह नहीं कि उन्होंने समस्या को उलझाया और समाधान भी नहीं दिया। और माननीय न्यायालय मजबूर होकर के जिस तरीके के आदेश दिल्ली को मिलते रहे और दिल्ली की जनता की कितनी ही गाड़ियां स्क्रैप में गई, पकड़ी गई और चीजें हुई, ये सब पिछली सरकारों का उलझाया हुआ था। समय के साथ इसे सुलझाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। राजधानी दिल्ली में उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को फ्यूल न देने के बाद गाड़ियों की उम्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। पुराने वाहनों पर कार्रवाई के कारण इनके दामों में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। बहस तो इस बात पर भी हो रही है कि जब देश के बाकी बड़े शहरों में पुरानी गाड़ियों पर इस तरह की कोई रोक नहीं है, तो फिर दिल्ली एनसीआर में ही क्यों ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति लागू है। वहां 15 साल से ज्यादा पुरानी निजी गाड़ियों और 10 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। फेल होने पर स्क्रैप कर दी जाती हैं। तो फिर दिल्ली में भी मुंबई की तरह फिटनेस टेस्ट को आधार क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि ऐसा ना होने पर सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे लोगों को होती है जिनकी कार रनिंग काफी कम है या जो अपनी गाड़ियों का रख रखाव अच्छे से रखते हैं। अब ऐसे में यह बहस भी तेज हो गई है कि सरकार गाड़ियों की उम्र के आधार पर नहीं बल्कि फिटनेस रिपोर्ट के आधार पर स्क्रैप कराने का फैसला ले, जिससे लोगों को इस आफत से राहत मिल सके। अब इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।